हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, आज हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 विच इज बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम एमएल अग्रवाल पार्ट 1। देखते हैं आज हम लोग कितना सम्स कंप्लीट कर पाते हैं। एक टारगेट लेके चलते हैं 6 सम्स कंप्लीट करने का। तो पहला सम्स को देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 years। अब ध्यान से समझिए इसको। हमको क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल P is equals to rupees 8,000, rate of interest is equals to 5% per annum, time T is equals to 1 year। अब 1 year मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट रहता तो एक बार में 2 साल में लिख करके ऐसा इज इक्वल टू PRT/100 करता हो जाता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे तो हमको एक साल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज 8,000 PRT/100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, इज इक्वल्स टू रुपीज 8×5 = 40 और 1 0, ये आ गया 400। Therefore amount for first year is equals to, ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो अमाउंट पहला साल का होगा वो अगला साल सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू कितना था? 8,000 था प्रिंसिपल, इंटरेस्ट आया 1 साल का 400 है ना, 400 ये है रुपीस। तो प्रिंसिपल सेकंड ईयर के लिए क्या बन गया? 8,400 रुपीस। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल पी क्या है अपना? रुपीस 8400। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 5% पर एनम, टाइम टी इज इक्वल्स टू 1 year, क्योंकि पहले 1 साल का मैं निकाल चुका हूं, अब 1 साल का और बच गया है निकालना, तो 1 साल का निकालते हैं। देयरफॉर SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज, पी मेरा कितना है? पी है 8,400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू 1 टाइम पीरियड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, इज इक्वल्स टू रुपीज 420। अब देखिए ध्यान से। देयरफॉर अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज, प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का क्या था? 8400 और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का क्या आया? 420, 420 रुपये, इज इक्वल्स टू रुपीज 8820। ठीक है, 8820। देयरफॉर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। ये बात याद रखिएगा, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू रुपीज 8820 माइनस 8,000 इज इक्वल्स टू रुपीज 820 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था। अब आपको एग्जाम में पूरा मार्क्स चाहिए तो आपको ऐसे ही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ताकि आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना कर सके। क्लियर है? मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करूंगा, लेकिन आप लोग को एग्जाम के लिए शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है। हैबिट बनाना है आप लोग को कि पूरा फुल कंप्लीट सेंटेंस में लिखने का, शॉर्टकट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अ मैन इन्वेस्टेड 46,875 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर बोला है, मतलब चलेंगे SI लेकर के। ठीक है, फर्स्ट ईयर का SI प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। फर्स्ट ईयर का अमाउंट इज इक्वल्स टू सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, और सेकेंड ईयर का अमाउंट इज इक्वल्स टू थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। सीखते हैं इस सम्स, बहुत अच्छा सम्स है। देखिए सबसे पहले तो जो गिवन रहेगा उसको पहले लिखिएगा ताकि आपका दिमाग क्लियर तरीके से समझ पाए कि डेटा क्या क्या गिवन है सम्स में। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू रुपीज 46875, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट
रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल्स टू 4% पर एनम। ठीक है, टाइम 3 ईयर दिया हुआ है लेकिन एक एक साल करके निकालना है, तो टाइम हम लोग पहले 1 ईयर लेंगे। क्लियर इतना? देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा पहला के लिए निकाल रहे तो नंबर 1 दे दिया। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू पी है मेरा 46875 इंटू आर है मेरा 4 और टाइम है 1/100। ये है पूरा रुपीज़ में। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, 5 से जाएगा 25 बार में, 5 से जाएगा 9375 बार में। फिर से काट दीजिए, 5 जा 1875, ये बचेगा। ठीक है, 4 से कटा, 5 से कटा, ये कट गया, फाइनल 1675 आया है। इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करने से अपना आ जाएगा 1875 रुपीज़। ठीक है, ये क्या आया है? ये आया है अपना सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? देखिए, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 46875 प्लस 1875। एडिशन करने के बाद हम लोगों को क्या आंसर आएगा? 48750। यह आया अमाउंट फर्स्ट ईयर का, जो कि प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर का। देयरफॉर SI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 48750 इंटू कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 4% था, इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 100। बोलिए क्लियर है? अच्छा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 2 5 जा 5 से काट दीजिए, इसको कितना बार में जाएगा? 975 बार में ये पूरा चला गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए आया 1950, 1950 रुपये। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला था? द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इज इक्वल्स टू नहीं देंगे, इज इक्वल्स टू कितना? 48750 प्लस इंटरेस्ट आया सेकेंड ईयर का 1950। ये पूरा क्या है? ये पूरा है रुपीज़ में। इज इक्वल्स टू रुपीज़ आ गया 50700। अब ये जो 50700, ये तो सेकंड का आंसर आ चुका है, लेकिन ये जो अमाउंट है सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर P इज इक्वल्स टू रुपीज़ 50700। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 4% पर एनम, ये दिया हुआ है, और टाइम इज इक्वल्स टू 1 ईयर। बोलिए क्लियर है? अच्छा, तो SI फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू 50700 इंटू 4 इंटू 1 बाई 100। ये पूरा क्या है? ये है पूरा रुपीज़। 0 से 0, 0 से 0 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2028। ये आ गया मेरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, यही पूछा था हमसे, आगे हमारा आंसर 2028। क्लियर? थर्ड नंबर पे चलते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन 8000 इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल क्या दे दिया है? प्रिंसिपल P इज इक्वल टू रुपीज़ दे दिया है, 8000 इन्वेस्ट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू 10% पर एनम। टाइम 3 ईयर दिया है, लेकिन अभी हम लोग को 1 1 करके निकालना है, तो 1 ईयर आप ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो SI देयरफॉर SI फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज़, प्रिंसिपल है 8000, रेट है 10%, टाइम है 1 ईयर, बाई 100, 0 से 0, 0 से 0 इज इक्वल्स टू रुपीज़ आया 800। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, पहला साल का अमाउंट दूसरा साल का प्रिंसिपल बन जाएगा, इज इक्वल टू रुपीज़ कितना मिलेगा? 8000 प्लस 800। क्लियर है? इज इक्वल टू रुपीज़ 8800। ठीक है, ये आ गया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोला था?
SI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू ₹8800 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100 0 से 0 0 से 0 इज इक्वल्स टू ₹880 क्लियर है। देयरफॉर अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू 8800 प्लस 880, ये पूरा क्या है, ये पूरा है रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9680। क्लियर है। हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को SI निकालना था किसका, थर्ड ईयर का। तो प्रिंसिपल हम लोग को पता है, देयरफॉर SI फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू 9680 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100, ये पूरा क्या है, ये पूरा रुपीज़ में, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू ₹9680। बोलिए यहाँ तक पूरा क्लियर है, ठीक है। 968 नॉट 0, ये आ गया हमारा आंसर, यही पूछा था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन रुपीज़ इतना, ठीक है। 880 ये हमारा सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट था, ठीक है। अच्छा, अब हमसे अमाउंट पूछा है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था, अमाउंट निकालिए, अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था थर्ड ईयर का 9680 प्लस SI कितना निकला 968, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ हो गया 10648 और ये आ गया सेकंड का आंसर। सेकंड यही बोला था। ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। सेकंड ईयर का हम लोग का 880 आ चुका है और फाइनल ईयर का टोटल अमाउंट 10648। क्लियर है। मूव करते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर। रमेश इन्वेस्ट 12,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ही अर्न फॉर द सेकंड ईयर, टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ 3 years। चलिए सेम प्रोसेस है, आप लोग पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले मैंने कहा था कि प्रिंसिपल आप लोग पहले निकाल लीजिएगा, निकाल क्या लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इज इक्वल्स टू ₹12800। क्लियर है यहाँ तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 10% प्रति वर्ष पर एनम, ठीक है। टाइम 3 years है तो टाइम हम लोग 1-1 साल करके लेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू 1 year। देयरफॉर SI फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू ₹PRT/100। क्लियर है। कितना आया, इज इक्वल्स टू 1280, 1280 रुपये। क्लियर। देयरफॉर अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज़, प्रिंसिपल कितना था 12800, ठीक है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1280 इज इक्वल्स टू रुपीज़, टोटल करने के बाद कितना आएगा 14080। ये आ गया पहला का आंसर। क्लियर है। ये आ गया हमारा पहला का आंसर, वो नंबर 1। नंबर 2 पे चलता है। अब हमको क्या पता है, जो ये अमाउंट था, ये जो अमाउंट है यही है प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू ₹14080, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट इज इक्वल्स टू सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग के माथा में ये बात सेट हो जाए। देयरफॉर SI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू 14080 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू टाइम है 1 साल बाई 100, ये है पूरा रुपीज़ में, 10 से 10, 10 से 10। क्लियर है। क्या आया, इज इक्वल्स टू ₹1408। ये आ गया सेकेंड ईयर का SI या सेकेंड ईयर का CI भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। क्लियर। यही पूछा था ना सेकेंड क्वेश्चन, द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर सेकेंड ईयर, ये भी हो चुका है। थर्ड में मूव करते हैं। अब
प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर विच इज इक्वल्स टू 14080 प्लस 1408 पूरा रुपीज़ में इज इक्वल्स टू एडिशन करने के बाद कितना आएगा 15488। क्लियर है? देयरफॉर SI या इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 15488 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? इज इक्वल्स टू रुपीज़ 15488 बाई 10। अब ये पॉइंट जो है ये लेफ्ट हैंड साइड एक घर शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 154.880। क्लियर यहाँ तक? देयरफॉर टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू 15488 प्लस 154.880 रुपीज़ में इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आ जाएगा 17,036.80 और ये अपना आ गया फाइनल आंसर। क्लियर? फोन नंबर भी कंप्लीट हो चुका है अपना। मूव करते हैं हम लोग 5th नंबर पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 12% पर एनम इज 1380। ये सिंपल इंटरेस्ट पे निकाला हुआ है, ठीक है। द सम ऑफ मनी हमको निकालना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा? लेट द सम ऑफ मनी बी रुपीज़ P। क्लियर? SI फॉर 2 years इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1380। यही दिया हुआ है 1380। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 12% पर एनम। बोले क्लियर है? नंबर 1, तो सम ऑफ मनी विच इज P इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इज इक्वल्स टू SI है 1380 इंटू 100 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 इंटू टाइम है 2 years, क्योंकि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला। 2 years रुपीज़ में। बोले क्लियर है यहाँ पर? चलिए यहाँ पर हो गया ये 50 और ये 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 5 ज़ा, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, 3 1 ज़ा 5 ज़ा। क्लियर? इज इक्वल्स टू 115 इंटू 50 5750। बोले क्लियर है? ये आ गया। प्रिंसिपल हमको मिल चुका है। अब बोला कि सेकेंड ईयर में क्या होगा, ठीक है। अब देखिए द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 year पेएबल हाफ ईयरली एट सेम रेट, ठीक है। समझते हैं, चलिए। अगर हम इसको हाफ ईयरली पे करें तो क्या होगा? नंबर 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं पहले आप हेडिंग दे दीजिए फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू 5750, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू 12% पर एनम और हाफ ईयरली बोला है। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को समझाया था कि अगर हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं। अगर हाफ ईयरली होगा तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्वार्टरली होगा तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। क्लियर? तो हाफ ईयरली है तो ये हो जाएगा 6% सेमी एनुअली, क्लियर है? या हाफ ईयरली, ठीक है। पीरियड कितना है? पीरियड है 1 year विच इज इक्वल्स टू 2 हाफ ईयर। सो वी गेट, ध्यान से देखिएगा, A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, टू द पावर n। ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप लोग का काम है कि उस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, तो क्या बोला था? P कितना दिया हुआ? P दिया हुआ है 5750, 1 प्लस R कितना है? 6, क्योंकि हाफ ईयरली बोल दिया है, 6 बाई 100 और टू द पावर 2, क्योंकि एक साल में 2 बार देगा। चलिए देखिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50। बोले क्लियर है? अच्छा,
डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है, तो 150 इज 50, तो ये न्यूमरेटर वाला मल्टीप्लाई होगा और प्लस है बीच में, तो 53/50 हो जाएगा, और ये 2 बार होगा क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 5750। ये सब क्या है, रुपीज़ में, रुपीज़ में, ठीक है, रुपीज़ देना मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से भी जाएगा, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 ज़ा, ठीक है, यहाँ भी कटेगा 10, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, ठीक है। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 64607 डिवाइडेड बाई 10, और हम लोग क्या पता, अगर 10 से डिवाइड है तो जो पॉइंट है वो एक घर लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाता है, इज इक्वल टू रुपीज़ 6460.70। बोले क्लियर है। देयरफॉर ये तो आया था इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट, अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है मेरा 6460.70, प्रिंसिपल कितना है 5750, ये है पूरा रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा 710.70। बोले क्लियर है, ये हमारा आ गया है आंसर। क्लियर, जितना सिंपल भाषा में हूँ उतना सिंपल मैं समझाने का कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सम में मूव करते हैं। अ पर्सन इन्वेस्ट्स 10,000 for 2 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year, this sum amounts to 11,200. Calculate the rate of interest. अब हम लोग क्या निकालना है, हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू रुपीज 10,000। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल बाद बोल रहा है तो टाइम हम लोग 1 ईयर लेंगे पहले। एट द एंड ऑफ 1 ईयर अमाउंट्स टू 11,200, ठीक है। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज 11,200। देयरफॉर SI फॉर 1 ईयर हम लोग निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, इज इक्वल्स टू रुपीज 11,200 माइनस 10,000, क्या आएगा, आ जाएगा 1200, ये आ गया 1200 रुपये, ठीक है। तो नंबर 1 क्या बोला था, रेट निकालने, तो हम लोग को क्या पता रेट होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। SI पता चल चुका है, वो है 1200 रुपया, इंटू 100 बाई प्रिंसिपल हम लोग को पता है 10,000, इंटू टाइम है 1 ईयर। 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या आया 12 आया। डेट मीन्स 12% हम लोग को मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है। अब बोला है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। चलिए दूसरा पे चलते हैं। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या होता है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। बता चुका हूँ बार बार आप लोगों को, जो कि था रुपीज़ 11,200। क्लियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को पता चल चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 12% पर एनम। बोले क्लियर है। देयरफॉर SI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 11,200 इंटू 12 इंटू 1 बाई 100, और ये है पूरा रुपीज़ में। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका फाइनल क्या आएगा 1344। क्लियर, देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यही पूछा था सेकेंड क्वेश्चन में, इज इक्वल टू रुपीज 11,200 विच वॉज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस SI ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज। एडिशन करने के बाद आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 12544। ये अपना आ गया आंसर। बोलिए क्लियर है। हम लोग का टारगेट आज कंप्लीट होता है, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, हमको यहीं पर रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी बहुत इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और एग्जाम में टॉप कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू और बने रहें।